बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर नंबर 1 यानी कि केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो है वो हम केसेस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और जो है आपने बने रहना है हमारे साथ। तो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम वेस्ट के। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना वो स्टडी जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपने समझ लेना है, क्योंकि जैसे आप जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो आपके पास जो है ना एक हम कहते हैं बर्ड व्यू आ जाता है। बर्ड व्यू क्या है कि यानी कि जो बर्ड होता है जब वो फ्लाई करता है तो वो एक आसमान से जो है ना वो ज़मीन की तरफ एक व्यू से देखता है, तो उसको जो है ना हर एक चीज़ का एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें असल में पढ़ना कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये जो है ना आपके पास एक बेनिफिट है लर्निंग ऑब्जेक्ट को देखने का। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ने हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी पढ़ने हैं, और जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर पढ़ना है और टेम्परेचर को रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ एक्सटर्नल गैस प्रेशर। उसके बाद जो है द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन द वेदर, और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, और उसके बाद जो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस। और उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई रियल गैस डेविएट फ्रॉम द गैस लॉ। और उसके बाद जो है डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में कम्प्लीटली कवर होने जा रहे हैं। तो आपने इस चैप्टर को जो है वो कम्प्लीटली हमारे साथ देखना है। इंशाल्लाह जो है आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें ये कह रहा है कि प्रीवियस क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि जो चीज़ जो है जिसके पास मास हो और वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करे हम उसको मैटर कहते हैं। और जो यूनिवर्स में है हमारे पास 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। और इन सारे स्टेट में से जो है वो गैस जो है वो उसकी डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है पार्टिकल्स जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज नहीं हुए होते, यानी कि अगर हम किसी कंटेनर को उठा लें, ठीक है, उसमें से अगर पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें ऐसे जो है ना वो रेंडमली अरेंज हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास किसी न किसी मैनर में और किसी रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। मगर गैस में ऐसा नहीं होता। अगर एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द वर्ड गैस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोहोस, ठीक है, व्हिच मींस एम्प्टीनेस और गैप। ठीक है, गैस जो है वो ग्रीक वर्ड उसके माना है गैप, यानी कि जी फॉर गैस, जी फॉर ग्रीक वर्ड और जी फॉर गैप। आपने इस तरह से इसको ऐसे जो है ना वो निमोनिक के तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो यानी कि खाली जगह होने की वजह से गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो है ना वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में जब तक वो कोलाइड ना हो। ऐसा है ना कि जो गैस पार्टिकल है आपका, अगर एक पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट मूव करता जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये जो है वाला कंटिन्यूस से कोलाइड करे। ठीक है, जब तक ये कोलाइड नहीं करेगा ये स्ट्रेट मूव करेगा, या जब तक ये किसी पार्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रेट मूव करेगा। जैसे ये किसी पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम हो जाएगी। क्या पता वो इधर बाउंस हो जाए, क्या पता वो इधर बाउंस हो जाए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो कोलाइड करता है। ठीक है, अगर ये वाल से कोलाइड करता है तो भी ये किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मगर इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ है, यानी कि एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल से जो पाथ है ये स्ट्रेट पाथ है, इसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है बेस्ड ऑन एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ गैस आर क्लासिफाइड इनटू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, अच्छा, गैस जो होते हैं हमारे पास मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि मोनोएटॉमिक वो गैस जो है सिंपली एक एटम से बने हुए हों, और डायटॉमिक वो जो कि 2 एटम के मिलने के बाद बनते हों। अब जो है ना मोनोएटॉमिक आपके पास जो है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ठीक है, जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये आपके पास मोनोएटॉमिक हैं। और जो आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन जो है वो आपके पास डायटॉमिक है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और उसके बाद जो होता है शायद हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो गैसेस हैं ना ये आपके पास डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे गैसेस हैं जो कि आपके पास डायटॉमिक फॉर्म में फाउंड होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। उसमें ये कह रहा है कि ये हो गए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक गैस वगैरह हो गए। उसके बाद होते हैं कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि आपके पास क्या होते हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं, यानी कि जैसे कि मीथेन है आपके पास, इसमें कितने एटम है, इसमें 4 एटम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं पॉलीएटॉमिक। ईथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो है वो 2 से ज़्यादा एटम होते हैं। उसके बाद है एयर को जो है ना आप हमेशा O2 के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो उसको कह रहा है कि एयर इज मेनली द मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अच्छा, एयर में जो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। उसके बाद कहता है गैस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, द लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, प्लांट मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस यूज नेचुरल गैस फॉर देयर प्रोडक्शन, डिफरेंट व्हीकल्स आर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं CNG। जैसे आपने सुना होगा ना CNG,
ये जो है ना वो हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। अल्टरनेट टू गैसोलीन, ठीक है। मोर एवर और किचन आल्सो रिले ऑन नेचुरल गैस टू ग्रेटर एक्सटेंड, यानी कि हमारे किचन में जो डेली यूज़ करते हैं घर में गैस, वो मीथेन फॉर्म में गैस होता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं गैस को। तो यानी कि इसने ओवरऑल जो है वो गैस की इंपॉर्टेंस बता दी कि गैस को हम क्यों पढ़ें, यानी कि अपनी ज़िंदगी में क्यों उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो गैस के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब चलते हैं गैस के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो फर्दर टॉपिक्स को डिटेल से देखेंगे कि गैस में से कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास आता है वो सिंथ जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें से 4.1 यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है 4th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो है ना एक्चुअली जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है वो मॉलिक्यूल के बिहेवियर को शो करता है और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी गैस की प्रॉपर्टीज़ और गैस की जो है बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि अब जो है ना इसको जनरल एक मिनट जो है इसको हाईलाइट, ठीक है। तो कह रहा है जनरल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेस आर सिमिलर एंड वेल एक्सप्लेन्ड बाय द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली एंड एक्सटेंडेड बाय द मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, देयरफॉर रुडोल्फ क्लासेस in 1875 derived the equation on the basis of kinetic theory of gases which provide the basis of the gas law. Basically this theory was developed in reference of ideal gas but can reasonably be applied to real gas, ठीक है। ये सारा कुछ बता रहा है बेसिक जो बैकग्राउंड या आप कह रहे हैं एक सिनेरियो बता रहा है कि गैस की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की सिमिलरिटी के बुनियाद पे जो है ना वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बनाई गई। ये थ्योरी स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली दिया था, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, और उसके बाद जो है वो रुडोल्फ क्लासेस ने इसको जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव की थी ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम क्या कहते हैं गैस लॉ कहते हैं। ये एक सारा जो है वो एक बेसिक ओवरव्यू है। उसके बाद ये कह रहा है गैस लॉ जो होता है वो आइडियल गैस पे जो है वो उसको रेफरेंस करता है, यानी कि उसको शो करता है, मगर रीजनेबली ये रियल गैस पे भी अप्लाई होता है। ये आप बात याद रख लें, जो आइडियल गैस पे इक्वेशन जो है वो बनी हुई है ये रियल गैस पे अप्लाई कैसे होती है। इसमें आपके पास दो कंडीशंस हैं। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, जो आपके पास अगर आप टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तो ही जो है ना वो आपके पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो आपके पास रियल गैस पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये एमडीकेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता रहता है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करते हैं जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। अच्छा, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, क्यों टेम्परेचर हाई हो प्रेशर लो हो। ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेशर हाई हो टेम्परेचर लो हो, मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब ये पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, तो उसमें आप यही पढ़ेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइडली स्प्रेडेड होते हैं, ठीक है, यानी कि सेपरेट होते हैं। इनके पास जो होता है वो गैप बहुत ज़्यादा होता है। अब जब मॉलिक्यूल के दरमियान हमें अगर गैप क्रिएट करना है, अगर पार्टिकल को हमने वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसी कंडीशन के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर तक चले जाते हैं, और जब प्रेशर लो करते हैं तो और ज़्यादा दूर दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो आइडियल कंडीशन को फेवर करती है। जब मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा दूर होंगे आइडियल कंडीशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप जो है ना हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस जो है आपके पास वो एज ए आइडियल गैस बिहेव करती है, ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो है आपके पास केएमटी यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी चीज़ में यानी कि चेंज हो वो हमें अपीयर ना हो, ठीक है। और अगर जो है ना वो किसी भी मैटर में वो चेंजेस जो कि अपीयरेंस चेंज करें उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लाइक टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे आपको अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस में चेंज दिखने में आएगा। प्रेशर चेंज करेंगे आपको दिखने में आएगा। वॉल्यूम चेंज करेंगे और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी लाइक डिफ्यूजन वगैरह और विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी वो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की होंगी। उसके बाद जो है ना वो आपने ये 7 पोस्टुलेट्स लाजमी देखने हैं, यानी कि कौन सा पोस्टुलेट क्या कहता है। ये पोस्टुलेट्स आपको जो है ना वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एमडीके में। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है इसमें ये कह रहा है कि द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, क्योंकि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखें कि इसने जो है ना एट फर्स्ट पॉइंट में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताई है। अगर आप इसको देखें, ये कह रहा है कि ये जो यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है ना वो गैप ज़्यादा होता है। हर एक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होते हैं दूरी पे, यानी कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। एंड एक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम एक्यूपाई करते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अब ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम कैसे?
ठीक है। अब ये है हमारे पास एक कंटेनर, इसमें पड़ा हुआ है गैस, ठीक है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यानी कि अगर इसको जो नेट वॉल्यूम को देखें तो वो नेट वॉल्यूम इसकी क्या बन जाएगी, यानी कि कंप्रेशन के बाद ये महज जो सारे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पार्टिकल्स आपके हैं, अब आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 महज इन्होंने इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया है। यानी कि अगर आप देखें इसको आप कंप्रेस करें तो ये कितना बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो एम्प्टी रहता है इस जो है ना वो गैस के कंटेनर में, जो महज इसकी जो ऑक्यूपाई की हुई वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो इसलिए ये कह रहा है गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अगर जब आप कंपेयर करते हैं ना कंटेनर की वॉल्यूम को, ये देखिए आप कंटेनर की वॉल्यूम है और महज आप देखिए ये गैस की वॉल्यूम है, यानी कि कितना फ़र्क है। ये कंटेनर की वॉल्यूम इतनी है और गैस की वॉल्यूम महज इतनी है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस को, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये जो आपके पास गैस होता है इसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर के डिस्टेंस पे होते हैं और इनकी जो गैस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में है, ठीक है। अगर हम इस कंटेनर को बना लें इधर, ठीक है, अगर गैस के पार्टिकल को बना लें, ये कंटिन्यूसली एक मोशन में है, ठीक है, यानी कि ये मूव करता रहता है कंटेनर में। कंटेनर में मूव करेगा तो ये वाल से भी कंटेनर जो है ना, वाल की जो कंटेनर की वाल है उससे भी कोलाइड करेगा और जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उससे भी क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, ठीक है। ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये लाइन जो है वो इनकी स्ट्रेट लाइन है, देखिए हर एक जो है ना वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ऐसे नहीं है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करें ये इधर पार्टिकल्स हैं और उसके बाद हम इधर इसको डिफरेंट कलर से ड्रा कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए अब ये अगर इसकी मोशन को आप ट्रेस करें, जो इधर से मूव कर रहा है, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे रेंडमली मूव करके फिर जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं, ये स्ट्रेट मूव कर रहा है। जैसे जैसे इसने मोशन करना स्टार्ट किया, ये स्ट्रेट ऐसे मूव करेगा, ये जैसे ही ये वाल से जो है ना वो कोलाइड करेगा उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, ये कोलिजन के बाद जो है वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये हो गया इसकी रैंडम डायरेक्शन, ओके। और इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ट्रैवलिंग है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि जब तक ये किसी मॉलिक्यूल से नहीं टकराता या वाल कंटेनर से नहीं टकराता, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अच्छा, मीन फ्री पाथ क्या है, ये जो पाथ है ना, यानी कि दो कोलिजन के दरमियान जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, ओके। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, गैस जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस से पे होते हैं और ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और जो होता है और उसके पास मीन फ्री पाथ होता है जो कि डिस्टेंस से एवरेज डिस्टेंस है दो कोलिजन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट है, गैस पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन में होते हैं। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या है, वो कोलिजन जिसमें आपकी एनर्जी की लॉस ना हो, ठीक है। जब भी किसी कोलिजन में एनर्जी की लॉस होती है तो वो कोलिजन उधर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रहा तो जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी इलास्टिक कोलिजन होती है ना तो उसमें जो है आपकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, यानी कि एनर्जी की लॉस गेन नहीं होती, ठीक है। सपोज करें आप जो है ना, ये आपका रूम है, रूम का जो रूम की दीवार है, आप इधर खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, बाल है। जब भी आप इस बाल को जो है ना वो इस जो है दीवार से जो कोलाइड यानी कि कोलाइड करवाएंगे तो बाल जो होता है आपके पास बाउंस ब्रेक होकर वापस आता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है। अगर उसी जगह आप जो है ना वो किसी कपड़े को दीवार पे मारें या डस्टर को दीवार पे मारें तो वो क्या करता है कि जैसे डस्टर या जो है ना वो कपड़ा दीवार पे लगेगा तो वो फ़ौरन नीचे आ जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो है ना वो डस्टर ने या कपड़े ने अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी है कोलिजन में, तो वो क्या है आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसलिए जो गैस के जो पार्टिकल है ना, जैसे ये कोलाइड करते हैं तो इधर ये जो है ना वो कोलैप्स नहीं कर जाते, ये वापस बाउंस बैक हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या रिबाउंड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कोलिजन है ना, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल और वाल टू मॉलिक्यूल, ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अच्छा, फोर पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जो है ना गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए नेग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और उसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन ईच जो है ना आपके पास कोलिजन है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन होगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अच्छा, जो गैस होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं,
किसी टाइम जब मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं वाल ऑफ द कंटेनर के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फाउंड अमंग द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज क्वाइट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये कह रहा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा एक मिनट में इसको जो है ना थोड़ा साफ करके दोबारा आपके साथ में डालता हूँ। अच्छा जी, तो अगर हम इसको जो है देख लें, ये क्या क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो है ना पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स, इनमें नाइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही इसके में फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है ना। अब हम इसको जो है ना कंटेनर को बना लेते हैं। अब देखें ये पार्टिकल सपोज करें ए है, ये पार्टिकल बी है। जब भी ये पार्टिकल ए सपोज करें ये ए पार्टिकल है, ये आपके पास है बी पार्टिकल, जब ए पार्टिकल सपोज करें बी पार्टिकल के करीब से गुजरता है तो ऐसे नहीं होता कि बी पार्टिकल इसको रिफ्लेक्ट कर दे, जो है ना जो है ना वो अटैक करे या इसको रिपेल कर दे। तो ये यानी कि अगर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो उसकी तरफ चली जाएगी, अगर इसको रिपेल करेगा तो इधर चली जाएगी। मगर ऐसा कुछ सीन नहीं है, यानी कि जिस ही डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इसलिए 6th पॉइंट में कह रहा है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फाउंड अमंग द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ईच गैस मॉलिक्यूल एक्ट्स एज ए क्वाइट इंडिपेंडेंटली, और हर एक मॉलिक्यूल जो होता है आपके पास वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली कैसे एक्ट करता है, अगर इस पार्टिकल को इधर जाना है वो इधर अपने वजह से चला जाएगा, अगर इस पार्टिकल को इधर जाना है तो वो इधर चला जाएगा, अगर इस पार्टिकल को इधर जाना है तो वो इधर चला जाएगा। किसी से वो डिपेंड नहीं करते कि फला पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो मुझे इधर जाना है, यानी कि इस तरह से कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थस व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो ये यही कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पोस्टुलेट्स आर.जे. क्लॉसियस ड्राइव्ड अ काइनेटिक इक्वेशन PV = 1/3 mc/-2, ठीक है, c/c², ठीक है। ये कह रहा है उसने ये जो है आपके पास P आपके पास प्रेशर है, V आपके पास वॉल्यूम है, M आपके पास मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, N आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और C आपके पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये आप इधर सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके बाद क्या है, अंडर द गिवन कंडीशन द गैस मॉलिक्यूल्स डोंट possess the same velocities, instead mean square velocity is taken for the molecules in the above equation if n1 molecule possess C1 velocity and 2 molecule with the C2 velocity so on, ठीक है। ये कह रहा है डोंट, अच्छा इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी होती है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके ये पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है प्रेशर एनर्जी यूनिट्स, हम इंशाल्लाह इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सिंध टेक्स्ट बुक की जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो आपने जो है बने रहना है हमारे साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।